अब देखो हम एक्सरसाइज 1.2 निकालेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 1.2। 1.2 में देखिएगा तो चैप्टर है आपका, चैप्टर क्या है आपका, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने सारे नंबर पढ़े थे। इसमें देखिएगा एक एग्जाम्पल है आपके, प्रूव करना है आपको, प्रूव देट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये देखो हमें प्रूव करना है कि √2 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। वैसे हम सब जानते हैं कि √2 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर ही होता है। रूट के अंदर जो रह जाती है वो इरेशनल नंबर होता है, रूट से जो बाहर आ जाती है वो कौन सा नंबर बन जाता है आपका, रेशनल नंबर। अब देखिएगा हमें इस चीज को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। तो इरेशनल नंबर का अपोजिट क्या होता है, रेशनल नंबर। तो प्रूफ के अंदर लिखेंगे हम, देखो प्रूफ के अंदर लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। अब हमने क्या किया है, इसका जस्ट अपोजिट ले लिया है कि √2 है वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर लिया है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाओ आगे। तो सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखाई थी हमने, √2 इक्वल्स टू R/S। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर जिन्हें हम R/S या फिर P/Q की फॉर्म में लिख सके, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हम जिसको लिख सके वो कौन सा नंबर होगा आपका, रेशनल नंबर। R/S लिख दिया, वेयर R and S are any पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इनको हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, एंड एस वो नॉट इक्वल टू क्या रहता है, 0। हमने क्या किया है, रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर की क्या लिख दी फिर डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे आर और एस हमने क्या लिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, और एस नॉट इक्वल टू 0। अब हम वापस से एज्यूम करेंगे कि आर और एस है वो कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर रखता है। तो अगेन लेट अस सपोज दैट R and S have common factor other than 1। अब हमने क्या किया है कि R और S है वो दोनों के दोनों एक कॉमन फैक्टर रखता है, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर रखता है, दैट इज देखो √2 इक्वल टू, अब लिख रहे हैं हम A/B, क्योंकि R और S है वो कॉमन फैक्टर रखता है, तो कॉमन फैक्टर वो कॉमन फैक्टर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिएगा जैसे हमने लिया है कि R और S का कोई भी कॉमन फैक्टर रखता है, ऐसे मैंने लिख दिया ऊपर 4, नीचे लिख दिया, ऊपर हमने 6 ले लिया, नीचे ले लिया 4। तो देखो R की वैल्यू कितनी है, 6, और S की वैल्यू कितनी है, 4। ये दोनों एक कॉमन फैक्टर रखते हैं अदर यानी देखो 2 इंटू 3, और 4 को हम लिख दें 2 इंटू 2। इस 2 के इंटू 1 लगा दो, इस 1 के अलावा देखो ये 2 भी तो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर से कट जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, आपका 3/2। 3/2 देखो ये A/B कौन से नंबर आ गए हैं, अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब A और B कौन से नंबर आ गए आपके, को प्राइम नंबर। हियर
A and B are co-prime numbers and B है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा 0, यानी दोनों के दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, यानी एक भी इनमें क्या है कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर आपने हटा दिया ऊपर ही, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हटाने के बाद भी देखो आर अपॉन एस के कॉमन फैक्टर हटाने के बाद में हमने क्या लिखा है ए बाई बी, ए बाई बी लिख दिया। दोनों के दो नंबर कौन से आ गए आपके पास में को प्राइम नंबर, यानी जिनमें कोई भी फैक्टर है वो कॉमन नहीं है। बी नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। इसके बाद में देखो आगे तो रूट 2 इक्वल टू हमने लिखा है ए बाई बी। हम क्या करवाएंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 लगाओ और क्या करवा दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आप सामने लिख दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा, इधर देखो रूट 2 है वो बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू रूट 2 हो जाएगा, इधर 1 मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए आ जाएगा। फिर क्या करना है, रूट को हटाना है यहाँ से। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड क्या करेंगे अब इनका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो देखो बी रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर निकल के इंटू में 2 इक्वल टू देखो आपका ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2 यहां पे देखो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा आपका डिवाइड में, डिवाइड में आ गया। देखो हमने क्या लिया था यहां पर ए और बी दोनों के दोनों नंबर कौन से लिए थे आपके को प्राइम नंबर, यहां पर देखिएगा ए स्क्वायर बाई 2 है। अब कोई भी नंबर हो आपके पास में, एक थ्योरम आपकी थ्योरम क्या लिखाई थी, इफ P divides a square then it is also divides a, यानी P है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो वो कंफर्म है कि a को भी फिर क्या करेगा वो डिवाइड करेगा। जैसे देखिएगा यहां पे आपके पास में a स्क्वायर बाई 2 है, हम ए स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं पहले पी से, तो वो पी है ए को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। जैसे देखो मैं ए की वैल्यू ले लूं 9 और बी की वैल्यू ले लूं 3। अब देखना यहां पे इस ए की वैल्यू भी 3 ली है हमने, बी की वैल्यू भी 3 ली है, तो ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9, तो ए स्क्वायर बाई पी लिखे हम, यानी ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो ए को भी क्या करेगा पी डिवाइड करेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो 9, पी की वैल्यू कितनी है 3। ये देखो इस 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर बाई 3, ये देखो इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। यहां पर देखो फिर ए की वैल्यू कितनी है 3 बाई 3, तो ये देखो 3 को भी डिवाइड कर रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर 2, यहां पे लिखेंगे वो थ्योरम, तो इफ 2 divides a square then it is also divide a। अगर 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 है वो इस a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। दैट इज ए के अंदर देखो आपका एक 2 का फैक्टर जरूर आएगा। यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड करें तो 3 का फैक्टर था इसमें, तो इसके अंदर भी क्या होगा एक 2 का फैक्टर आएगा। तो a इक्वल टू में एक 2 का फैक्टर ले लिया और एक अननोन नंबर ले लिया फिर c, तो एक की जगह पे क्या ले लिया हमने 2c, क्योंकि इसके अंदर 2 का फैक्टर जरूर आएगा एक के अंदर, ये हमने रख दिया यहाँ पर। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, इसको इक्वेशन दे दो सेकंड। अब देखो आगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिएगा। अब एक की जगह पे कितना रखेंगे हम 2c, तो इधर देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका
2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक की जगह पे कितना रखेंगे हम 2c, नीचे कितना है 2। आगे करेंगे तो देखो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाई कितना हो गया 2। 2c इसको कट करवाएंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू देखो आपका 2c स्क्वायर हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो किस में आएगा आपका डिवाइड में। तो आगे देखिएगा दीज एम्प्लाइज 2c स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके पास में b स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू देखो b स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर देखना कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था 2, यही 2 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, यानी b के अंदर भी क्या है 2 के फैक्टर है, तभी इसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा वही थ्योरम यहां पे लिखनी है, इफ 2 डिवाइड्स b square then it is also divide b। यदि b स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी वो कंफर्म क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी b के अंदर भी देखो 2 का फैक्टर आएगा। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था a और b क्या है आपके को प्राइम नंबर, इनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो दोनों के अंदर आपको क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है। Here A and B have common factor other than 1 के अलावा भी देखो कॉमन फैक्टर रख रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। लेकिन A और B को आपने कौन से नंबर बताए थे को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर तो है, तो को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बट A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये क्यों आया आपके पास में, इज अराइजन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया आपके पास में, इसका विरोधाभास आया, वो क्यों आया है कि आपने स्टार्टिंग में जो लिए थे वो क्या लिए है आपने गलत लिए है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो आपने अजम किया है, एज्यूम किया है, इनकरेक्ट अजम्पशन। जो स्टार्टिंग में लिया था आपने √2 को क्या लिया था रेशनल नंबर, वो नहीं लेना है। तो ये एजम्पशन जो आया आपने एजम्पशन माना था स्टार्टिंग में, उसका क्या आया है इनकरेक्ट लिया था, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया या आपके पास में। मतलब क्या होगा, सो √2 है इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिएगा सेम टू सेम है, √2 का तो हमने निकाल लिया, सेम टू सेम रहेंगे √3 √5, इन दोनों के भी क्या रहेंगे सेम। देखिएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे